नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो था 1,70,000 पदों के लिए जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दिया गया हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि इस एग्जामिनेशन में, इस शिक्षक भर्ती के जो एग्जामिनेशन था, इसमें 1,22,324 सफल हुए हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा का जो था उसका रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। मंगलवार को कक्षा 11 व 12 के अभ्यर्थियों का 16 विषय के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग ने बुधवार को 7 और विषय का रिजल्ट जारी किया है। इसमें वनस्पति विज्ञान में 669, राजनीति शास्त्र में 712, मगही में 2, संगीत में 672, एंटरप्रेन्योरशिप में 140, गृह विज्ञान में 258 और भोजपुरी में 5 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बुधवार को आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा है कि सभी रिजल्ट जो है वो तैयार हो गए हैं। वेबसाइट पर अपलोड करने के पहले सारी प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे रिजल्ट जो है अपलोड हो जाएंगे। दुर्गा पूजा के पहले सभी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी बताया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में कुल 1,22,324 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसमें से कक्षा 11 व 12 में कुल 23,701, कक्षा 9 और 10 में 26,204 और प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय ने क्या बताया है। तो अध्यक्ष महोदय के कथनानुसार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुल 1,22,324 अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में एग्जामिनेशन में सफल हुए हैं, जिसमें से कक्षा 11 व 12 में कुल 23,701, कक्षा 9 और 10 में 26,204 और माध्यमिक में 72,419 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब मैं आपको ये बताते चलूं कि प्राथमिक में सामान्य में 62,653, उर्दू में 7,797 तथा बांग्ला में 1,969 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त किया है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अभ्यर्थियों और आवेदनों की जो संख्या है उसके हिसाब से कुल रिजल्ट जो है 93% रहा है। 93% रहा है आवेदनों के हिसाब से। मैं आपको ये बताते चलूं कि आयोग ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जिला भी आवंटित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार इन विषयों में सफल उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो था वो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन जो था उसमें भरी गई है। प्राथमिकता के आधार पर औपबंधिक रूप से जिला आवंटित भी कर दिया गया है। कक्षा 11 व 12 के लिए विभिन्न विषयों में 57,602 पद के लिए 40,275 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जबकि कक्षा 9 और 10 के लिए 32,916 पद के लिए 65,909 अभ्यर्थियों और प्राइमरी के लिए 79,943 पद के लिए कुल 7,52,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। मैं आपको ये भी बताते चलता हूं कि एक एनालिसिस के अनुसार शिक्षक के कुल जो पद थे 1,70,461 में पद थे, जिसमें से इनके लिए आवेदन की जो किया गया था 8,58,000 से भी ज़्यादा आवेदन किया गया था। इसमें सबसे अधिक जो थे आपको 7,52,514 आवेदन जो था वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए था। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक एनालिसिस के द्वारा 1,70,461 पद थे, जिसमें से आवेदन जो सबसे ज़्यादा आवेदन किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा
7,52,514 आवेदन जो किया गया था वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आवेदन किया गया था। माध्यमिक की हम बात करें, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में के पद के हिसाब से जो आवेदन बहुत कम थे। कक्षा 11 और 12 में 3 विषयों को छोड़कर और कक्षा 9 से 10 में 4 विषयों को छोड़कर सभी विषयों में अभ्यर्थी बहुत ही कम थे। ऐसे में आयोग जो थे 1,31,700 अधिक रिक्तियों भी भर नहीं पाए थे। मैं आपको बताते चलूं कि ऐसा क्यों हुआ। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि आखिर इस प्रकार की जो गड़बड़ी हुई है, इस प्रकार की जो बात हुई है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 38,000 वैकेंसी भरी नहीं गई थी क्योंकि उतने अभ्यर्थी नहीं थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कई सालों से STET नहीं हुई थी, जो इस परीक्षा के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है। सबसे बड़ी बात है कि नहीं होने के कारण, STET नहीं होने के कारण जो उनका जो बेसिक था वो क्वालिफिकेशन था बहुत ही वीक हो जाने का, इसलिए 1,38,000 ही कैंपिंग हुई। 1,38,000 ही कैंपिंग हो गई थी। इसके अलावा ऐसे दिव्यांगजन जो मेरिट में आ गए थे उन्हें कोटा नहीं दिया गया। ऐसे में उस कोटे की जो सीट थी वो खाली रह गई थी, जो करीब 5,000 से भी अधिक है। आपको ये भी बताते चलें कि आखिर इस रिजल्ट इतनी जल्दी तैयारी कैसे हुई। तो आयोग के अनुसार उसे 43 विषयों में रिजल्ट तैयार करना था। 43 विषयों में रिजल्ट जो था वो तैयार करना था। यही नहीं, हर विषय में 38 जिलों के हिसाब से आवंटन की जो सूची थी वो तैयार की गई थी। ऐसे में आयोग ने तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल किया और इसी का नतीजा है कि कम समय में पूरा रिजल्ट हो पाया और 60 दिन के अंदर ही रिजल्ट बन पाया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कई अभ्यर्थी है जो 2 जगह सफल भी